हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो आज जो हम ये रीडिंग करने वाले हैं, इसका टॉपिक ये है कि अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अभी ये रिलेशनशिप आप हस्बैंड वाइफ हैं, या आपके क्रश हैं, या आपके फियांसे हैं, आपके लव इंटरेस्ट है, वॉट, ठीक है। जिनके साथ भी आप एक रिलेशनशिप में हैं, बट ये इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो आप ही कहीं जिधर आपके पर्सन रहते हैं वहाँ से दूर चले गए, दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, या ऑपोजिट। ओके, सो लॉन्ग डिस्टेंस बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसमें आप दोनों की एनर्जी क्या है, यू वर्सेस देम, दोनों की करंट एनर्जी क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, रिश्ते के लिए। सो जो भी आएगा वो हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए ये रीडिंग, ये गाइडेंस आपके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको कोई भी देख सकता है। एंड इट्स फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। अच्छा, एंड अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो और लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भी ये रीडिंग आप पे एप्लीकेबल है। एंड इस रीडिंग में जो भी आपको रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिए, उसको रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए। ओके, सो विद एन ओपन माइंड, जिनके बारे में जिस शख्स, जिस इंसान की इंटेंशन से आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में ज़रा सोचिए, फोकस करिए उनकी इमेज पे, उनके नाम पे, एंड द गाइडेंस विल बी फॉर यू। ओके, सो विद अ पॉजिटिव माइंड सेट लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की रीडिंग है, दोनों की एनर्जी देखेंगे, यू वर्सेस देम। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे विज़िट कर रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और आपको आगे जाके रीडिंग अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फॉलो भी कर लीजिए पेज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी रीडिंग्स जो हैं आपको मिलती रहें। ओके, सो यस, विद द पॉजिटिव माइंड सेट लेट्स स्टार्ट। आई विल टेक 7 कार्ड्स, और फिर मैं जैसे भी मुझे लगेगा गाइडेंस आएगा, और डेक भी यूज़ कर सकते हैं या इसी डेक में से और कार्ड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज़ द 7th कार्ड, आई होप यू कैन सी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ये है, राइपनेस की एनर्जी है, ठीक है। इसमें अभी हम ज़ोडिएक साइंस की तरफ फोकस नहीं करेंगे, लेट्स अज्यूम विद दिस इंटेंशन सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। तो देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है, अगर मैं आपकी एनर्जी को टैप करूँ, अब जेंडर स्पेसिफिक ये नहीं, आप समझेंगे, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लाइकवाइज उनके पार्टनर। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपकी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। आज ये एक, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा, मे बी आप एक ही सिटी में थे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी अभी तक मिले नहीं हैं, दूर दूर से ही ये रिश्ता स्टार्ट है। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, फियांसी भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं, और बहुत कम केसेस में ऐसा होगा कि अभी तक आप मिले नहीं हैं। मे बी कोई सोशल मीडिया पे आप मिले हो, नेट पे मिले हो, और वो दूसरी सिटी में है, आप दूसरी सिटी में हो। बट 99% जो केसेस यही हैं कि जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था, आप साथ में थे, आप एक दूसरे को अच्छे से मिले हो, जानते हो, एंड देन फॉर सम रीजंस या तो आप अपनी सिटी से दूर चले गए, कंट्री से दूर चले गए, या आपके पर्सन। बट ओवरऑल एनर्जी ये है आपकी कि आपने ना इस रिश्ते में, आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है और आपको उतना फ्रूट नहीं मिला है। यानी आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि वो आपके प्यार को नहीं समझते, अपने आपके एफर्ट्स को नहीं समझते, वो थोड़े ज़्यादा ही रिलैक्स रहते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और जैसे वो एनर्जी ने देखा जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, वैसी एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की ओवरऑल इन लाइफ एंड स्पेशली इन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है रिश्ते को थोड़ा सा जो है उसकी बॉन्डिंग को आप दोनों की कम कर रही है। ओके, आपकी ऐसी एनर्जी आ रही है, आप एफर्ट्स पुट कर करके थक गए हो। ओके, अब आप जो है वो रिलैक्स होना चाहते हो, और आप वेट कर रहे हो कि देखते हैं सामने वाला क्या एक्शन लेगा। ओके, और जैसे कि मैंने बोला है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पर्सन अभी बिल्कुल भी इस एनर्जी में नहीं है कि वो कोई प्रॉपर एक्शन ले, या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म कर आपके पास आए, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ये भी एक इशू हो सकता है,
ठीक है। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो जो आपके, अगर समझो आपके जो पर्सन है, हस्बैंड या वाइफ है, वो दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में काम से गए हैं, कोई भी रीज़न से गए हैं, पढ़ाई की वजह से गए हैं, और आप चाहते हो कि रिश्ते को मजबूत करने के लिए अभी बहुत हो गया ये डिस्टेंस, वो वापस आ जाए, बट वो इस एनर्जी में नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी वेयर दे आर। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन ही वो उस सिटी में से, जो आप लोगों की सिटी है या कंट्री है, वहाँ से दूर गए हैं। ठीक है। चाहे वो अपने फॉर्च्यून को पाने के लिए गए हैं, चाहे पढ़ाई के लिए गए हैं, या सेटल होने के लिए गए, और ये भी शायद प्लान था कि आपको भी वहाँ बुलाया जाए, बट अभी तक उनकी तरफ से उतना एफर्ट नहीं हुआ या एफर्ट का रिजल्ट नहीं है, और जिसकी वजह से आप थक गए हो इस रिश्ते में। अगर इस समय में करंट एनर्जी देखूं, 65% या 70% एफर्ट्स आपके, उनकी तरफ से 30% ही है। आप दिल से उनको प्यार बहुत करते हो, और ये कहीं ना कहीं एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, आपको डिवाइन ने मिला है, आप ऐसे नहीं मिले, तो ये रिश्ता टूटना कोई ऐसा इजी चीज़ नहीं है। ठीक है। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, बट एनर्जी यही है। बट आपके पर्सन जो है बड़ी ही रिलैक्स सी एनर्जी में है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लेते हैं, उनको लग रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। चूँकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, इसको हम साइड पे रखेंगे और थोड़ा से और जो है हम कार्ड्स निकालेंगे इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए। ओके, सो अब देखते हैं कि आप जो है, मुझे थोड़े थके हुए महसूस हो रहे हो, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, और आपसे लग रहा है कि अब ज़्यादा नहीं होगा। और इस स्थिति में जो है, देखिए ये 2 कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो। ऐसे तो ये डिवाइन कनेक्शन है, बट आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, दोनों चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, और आपने जो है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। ऐसे तो देखिए उनके हाथ में काफ़ी चीज़ें होती है, यूनिवर्स के हाथ में हमारी डेस्टिनी होती है, पर फ्री विल भी हमारी साथ साथ में काम करती है। तो आपने अभी जैसे ना डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है कि जो वो करेंगे सही करेंगे, बट आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी भी एफर्ट कर रहे हो, और आपका जो है देखिए उम्मीद नहीं छोड़ी, दोनों चीज़ें इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। आप भी जैसे उनके पास भी जाना चाहते हो, चाहे वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, बिकॉज देखिए जहाँ पर हम रहते हैं वी आर वेरी कंफर्टेबल, हमारे लव्ड वंस भी होते हैं, तो सब ऐसी एनर्जी में नहीं होते कि ठीक है दूसरे देश या दूसरी कंट्री में जाया जाए या दूसरी सिटी में जाया जाए। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। सो आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और या यही जैसे बोन ऑफ कंटेंशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन उस जगह पे बड़े कंफर्टेबल है, और वो आपको भी बुलाना चाहते हैं। एक तो वो पूरे एफर्ट्स नहीं कर रहे, और जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं आप जो है उतना आपका मन नहीं है वहाँ जाने का। ओके, बट कैसे, तो आपने अपने इस रिश्ते को बचाया हुआ है, आप इस रिश्ते में हार्मनी चाहते हैं, और इसके लिए आप यही चाहते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो ख़त्म हो जाए, और ये डिस्टेंस आप उनके पास नहीं जाएं, वो वापस आ जाए, जिसके लिए आपके पर्सन जो है बिल्कुल भी रेडी नहीं है इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे अभी बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, और लॉन्ग डिस्टेंस भी है उसके साथ साथ। यानी वो उनके पर्सन जो हैं जिनसे उनको अभी अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, अटैचमेंट है, बट वो उनकी सिटी में या उनकी कंट्री में नहीं है। तो मैं ना 2 कार्ड्स जो हैं ऐसे व्यूअर्स के लिए निकालना चाहती हूँ। आई एम रियली गाइडेड टू डू दैट। ओके, देखिए 2 का आया है एनर्जी। सो आपके लिए देखिए ये गाइडेंस आ रहा है कि आप बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एंड इस एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नाउ इट इज़ द टाइम टू टेक अ डिसीजन। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, और आप ऐसा नहीं चाह रहे कि आपके पर्सन जो हैं, अगर वो मैरिड हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आप मैरिड हो वो मैरिड नहीं हो, तो अलग सिचुएशन है, और अगर वो मैरिड हैं तो आप नहीं चाहते हो अपनी फैमिली को छोड़ें, बट एटलीस्ट आपको मिलने के लिए आए, ताकि रिलेशनशिप थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो सके। आप अभी तक बस फ़ोन वगैरह, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट पे ही आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बट नाउ यू डेफिनेटली वांट टू मीट दिस पर्सन। सो ये एनर्जी मुझे स्पेशली उन लोगों के लिए आई है, ओह सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया। सो ये एनर्जी उनके लिए आई है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और उसमें ही भी वो लॉन्ग डिस्टेंस में है। बाकी जो बेसिकली जो है 99% वो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके
लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ फियांसी कुछ भी हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप. फ्यूचर देखते हैं. यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस रिलेशनशिप, टू योर पर्सन ऑल्सो. आपकी ज़रूर जो है यूनिवर्स इस रिलेशनशिप में हेल्प करेंगे. ठीक है, आपके लिए ऐसा फ्यूचर में आया है कि कहीं ना कहीं आप टेम्प्ट हो जाएंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पर्सन के पास चले जाए. बिकॉज 99% तो यही एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन जो है वो ही दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में है. बट फिर आपको डर भी लग रहा है, जैसे ये ना कि आप हारमनी चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट आप उतने कीन नहीं हो अपने कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट सिटी, अपने कंफर्ट एनवायरनमेंट को छोड़ के. पर्सन से आप प्यार करते हो, टेम्पटेशन होती है आपको, बट फिर आपको डर भी लगता है. और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो. बिकॉज आपको पता है कि देखिए वो वहाँ पे पहले से ही सेटल्ड है, कंफर्टेबल है. आपके लिए सेटल होना, आप एकदम से जैसे उनके अंडर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते. बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन हो. जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सन, अपने फैसले खुद लेते हो. तो ये जो है आपको डर सता रहा है. बट दिस रिलेशनशिप इज़ एक तो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से है, गाइडेड भी है उसकी तरफ से, और प्रोटेक्टेड भी है. तो यही है कि जो मुझे फ्यूचर की जो ये एनर्जी आ रही है कि आप इतनी इजीली जो है इस डिस्टेंस को, इस जो ख़त्म आपकी तरफ से मुझे नई एनर्जी आ रही है, आप अपने पर्सन को इंसिस्ट करोगे और वो भी आपको इंसिस्ट करेंगे कि इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए वो उनके पास आए. सो नाउ दिस इज़ योर फ्री विल, वॉट यू हैव टू डू. सो ये आपकी फ्री विल है. आप इजीली गिव अप नहीं करोगे, अपना जो भी आप सोच रहे हो उसको गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर है कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे आपके पर्सन के ऊपर. ठीक है, बट ये रिश्ता देखिए बचा रहेगा, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से, आप भी हारमनी चाहते हो. कोई मिडल पाथ जो है ज़रूर इस रिश्ते में निकलेगा, कुछ मिडल पाथ ज़रूर निकलेगा, आपको उसमें एफर्ट्स करने हैं. ठीक है, सो यही सब निकल कर आ रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की इस रीडिंग में. अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते. सो येस, बाय फॉर नाउ, ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू.